वाहेगुरु वाहेगुरु नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे, जो विश्वास और आडंबरों का पुरजोर विरोध करते थे। उन्हीं गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव यानी जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा को हर साल मनाया जाता है और साल 2019 का ये प्रकाश पर्व इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि इस साल गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व है। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर एक किसान के घर गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी के मस्तक पर शुरू से ही एक तेज आभा थी। आगे और जानकारी दी उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बता दें कि तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में है और बाद में गुरु नानक देव जी का नाम साथ जुड़ने से इस जगह का नाम आगे चलकर ननकाना हो गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर हर साल भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाता है और इस खास मौके पर अरदास करता है। बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। जहां उनके अन्य साथी खेलकूद में व्यस्त होते थे, तो वहीं गुरु नानक देव जी अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन करते थे। ऐसा देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित हुए और फिर पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाने ले गए। पंडित जी गुरु नानक देव जी नानक के सवालों के सामने टिक नहीं पाते थे, उनके पास जवाब ही नहीं होता था। गुरु नानक देव जी के ज्ञान को देखकर समझ गए कि उन्हें खुद ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। इसके बाद उन्हें मौलवी कुतुबुद्दीन के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी गुरु नानक देव जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने घर बार छोड़कर कई देशों का भ्रमण किया। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का गुरु नानक देव जी ने प्रचार करना पंजाब में शुरू किया और सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी के पारिवारिक जीवन की। उनका विवाह साल 1485 में बटाला की रहने वाली सुलखन्नी से करा दिया गया, जिससे उन्हें 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद हुए। गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार जैसे काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के कुछ पैसे दिए गए, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उन्हें साधु सेवा में लगा दिया। कुछ वक्त बाद गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर अपने बहनोई के पास चले गए, जहाँ के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रखे गए। यहाँ गुरु नानक देव जी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। जो भी कमाते उसमें से ज्यादातर भाग साधुओं और गरीबों में बांट देते थे। सिख ग्रंथों में बात का जिक्र किया गया है कि गुरु नानक देव जी हर रोज बेई नदी में स्नान के लिए जाते थे और एक स्नान के बाद वन में अंत धर्यान हो गए। तब उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने अमृत पिलाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे जो भी जुड़ने आएगा वो आनंदित होगा। जाओ, दान करो, उपासना करो, खुद नाम लो, औरों को भी नाम स्मरण कराओ। इसके बाद वो अपने परिवार का भार अपने ससुर को सौंप गए और धर्म का प्रचार करने निकल पड़े। उन्होंने देश के अलग अलग भाग में विदेशों में जाकर जनसेवा का उपदेश दिया। फिर करतारपुर में ही बस गए और साल 1521 से 1539 तक वहीं रहे। गुरु नानक देव जी ने जात पात खत्म करने और सबको समान दृष्टि से देखने की दिशा दिखाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की, जहां सब छोटे बड़े अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठते हैं और भोजन करते हैं। ये प्रथा आज भी गुरुद्वारों में चल रही है। लंगर में हर किसी के लिए हमेशा भोजन उपलब्ध होता है और इसका मुख्य भाव सेवा और भक्ति का होता है। जहाँ तक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन मनाने की बात है तो 3 दिन पहले से ही प्रभात फेरियां लगने लगती हैं। पानी और शरबत की जगह जगह पर व्यवस्था की जाती है। गुरु नानक जी साल 1539 ईस्वी में गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव जी यानी बाबा लहना को सौंपकर खुद करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए।
गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी लोगों को सही राह दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को 10 उपदेश दिए जो मानव जीवन के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। उनकी शिक्षा का मूल मंत्र है परमात्मा एक, अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वो सर्वत्र व्याप्त हैं। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है और मूर्ति पूजा आदि निरर्थक हैं। उनके 10 उपदेश इस तरह से हैं कि सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर हर जगह और हर प्राणी में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं। ईमानदारी और मेहनत से उदर पूर्ति करनी चाहिए। बुरा काम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना किसी को सताना चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर से सदा क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों को भी कुछ दें। सभी स्त्री और पुरुष एक समान हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, लेकिन लोभ, लालच और संग्रह वृत्ति बुरी चीज है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।